हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अभी 6 नंबर का क्वेश्चन है 5/6 - 9y = 11। कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में ये कह रहा है कि इसका जो आंसर आएगा 11 के बराबर होगा। यानी इसका भी सॉल्यूशन 11 और ये भी इक्वल टू के बाद 11 तो है ही। तो मान किसका पूछ रहा है, तो जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने में उसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो एक वेरिएबल का मान होता है। ठीक है, वो वेरिएबल का मान होता है। हम इसमें 9 के साथ देखते हैं y वेरिएबल है, यानी इस y का मान जो निकलेगा वही मेरे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें 9 पहले हमें तो सिर्फ और सिर्फ y का मान चाहिए, बट पहले हम 9 और y का मान निकालते हैं। यानी 9y का मान निकालते हैं कितना होगा। ठीक है, 9y, सॉरी थोड़ा सा मेरा 9 और y मिल रहा है, आप समझ ही रहे होंगे। मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश हिंदी है नहीं, राइटिंग में थोड़ा सा हो सकता है, आप मैनेज कर लीजिएगा। इक्वल टू 9y का मान हमें अभी निकालना है। 9y को हम लिखते हैं, इसका मान अभी हम कैसे निकालते हैं देखिए। यहाँ 11 इक्वल टू के बाद जो 11 है, 11 अपने जगह पे रहेगा। ठीक है, 11 को कहीं हम इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए मान जब भी हम निकालेंगे तो जो संख्या वेरिएबल के साथ रहेगा, यानी जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे। इक्वल टू जहाँ पे है वो साइन देंगे, इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट होगा यानी जो भी संख्या होगा उसको वहीं लिखेंगे, उसको इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, अब हमें इस 5/6 को देखना है, 25/6 को देखना है कि 25/6 किस पोजीशन में है। यहाँ 25/6 के आगे में कोई साइन नहीं है, यानी हम समझ रहे हैं कि प्लस के पोजीशन में है। तो जब भी बॉर्डर क्रॉस करेगा यानी इक्वालिटी के साइन के बाद जाएगा, यानी इस बराबर के चिन्ह के बाद जाएगा, साइन चेंज करते हुए जाएगा, साइन चेंज करते हुए जाएगा। यानी 25/6 जो है ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा। यहां हम लिख देते हैं -25/6। ठीक है, ये जो मान अभी निकलेगा किसका निकलेगा, ये 9y का मान निकालेंगे अभी हम पहले। ठीक है, 11 के देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 11 के नीचे कुछ भी नहीं तो हम क्या देते हैं 1। यानी आप परिमेय संख्या में पढ़े होंगे ना कि जब भी कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1, किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। क्यों, इसीलिए क्योंकि अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे 11 को तो 11 ही आंसर आएगा। अगर हम 1 लगा भी दिए, एक डिनोमिनेटर में अगर हम जबरदस्ती दे भी दिए तो क्या इस संख्या पर कोई फर्क पड़ा क्या, देख लीजिए। यहाँ एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं परिमेय संख्या को भी, चैप्टर तो वो नहीं है बट आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ 11 टाइम में यहाँ फुल का पूरा जो हो गया डिवाइड हो गया है ना, 1 से 11 बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, मेरा आंसर आया 11। यानी संख्या पर हम देखें कि कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए हम किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आप चैप्टर 1.1 में परिमेय संख्या का जोड़ घटाव सीखे होंगे, बिल्कुल सीखे होंगे। यहाँ वही कंडीशन फॉलो करना है। ठीक है, तब हमें किसका मान निकलेगा, 9y का मान निकलेगा। इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, 6 1 का कैसे हम करते हैं परिमेय संख्या का जोड़, देख लीजिए। अगर आप लोग को आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो अभी सीख लीजिए। 1 6 का यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, यानी इस दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे हम इक्वल बनाते हैं, एलसीएम लेके। कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेके। 1 6 का एलसीएम 6 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 6 जो एलसीएम आया, ये डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आता है 1 से 6 में भाग देंगे, 6 आएगा। उस 6 को क्या करेंगे, न्यूमरेटर में यानी इस अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 66। ध्यान से देखिएगा, एक चीज आप देखें हम यहाँ क्या गलती किए,
यहाँ देखिए हम 9y को लिखे हैं यहाँ पे। इस 9y का मान जो हमें निकालना था, तो 9 के साथ में कौन सा साइन था? माइनस का साइन था। हम साइन को ऊपर छोड़ दिए तो मेरा आंसर रॉन्ग हो सकता था। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ साइन छोड़े थे और अभी फिर से याद दिला दिए कि देखिए हम यहाँ साइन छोड़ दिए थे, बट साइन को छोड़ना नहीं है। जहां जाएंगे साइन को लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 66 आया। कैसे आया समझ ही रहे होंगे। 1 से भाग दिए 6 में। ये 6 कौन सा है? इन दोनों का एलसीएम है। इस एलसीएम वाले 6 में हम 1 से भाग दिए, आया मेरा आंसर 6। उस 6 को न्यूमरेटर यानी अंश में मल्टीप्लाई किए, गुना करने पर 66 आया। साइन लगाएंगे माइनस का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 में आता है 1। उस 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 25। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम इससे माइनस कर लेते हैं। 6 में 5 घटेगा, आएगा 1। और देखिए 6 में 2 घटाएंगे तो 41। कोई दिक्कत नहीं। 41/6 ये मेरा आया 9 माइनस 9y का क्या आया? मान आया। इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं है। ये जो माइनस 9y का आया है मान, इससे लेना देना नहीं है। हमें मान चाहिए वेरिएबल का, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का। यहाँ वेरिएबल है मेरा y, यानी हमें चर राशि का मान चाहिए। चर राशि यहाँ देखते हैं y है, हमें y का मान चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, y का मान निकालेंगे। y इक्वल टू, इसको बराबर इक्वल टू को देखिए, इक्वालिटी के साइन के बाद संख्या है 41/6। 41/6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y के साथ -9 जो था, अब इधर आके +9 नहीं करिएगा, +9 नहीं कीजिएगा। दिक्कत यहाँ सभी बच्चे से ये होती है जो यहाँ माइनस का साइन देख लेगा और उधर जाके प्लस में कर देगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए ये कि ये जो मेरा वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां देखिए ये जो चर राशि है अचर राशि के साथ में गुना के पोजीशन में था। 9y कैसे आया? -9 में y को मल्टीप्लाई किए होंगे तभी तो -9y आया है। समझ रहे हैं ना? इस -9 में y से मल्टीप्लाई किए होंगे तब ये -9y आया है। तो ये जो है माइनस में तो है बट मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यानी इक्वालिटी के साइन के बाद क्या होगा? इक्वालिटी समझ रहे हैं ना? बराबर के साइन के बाद ये जो बराबर का चिन्ह है, जब ये इस चिन्ह से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज करते हुए जाएगा। यहां y के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में था, उधर जाके डिवाइड होगा। क्या होगा? उधर जाके डिवाइड होगा। तो डिवाइड में हम कैसे, डिनोमिनेटर में ना, जब डिवाइड होता है कोई भी संख्या उसको कहां लिखते हैं? अंश में नहीं। जब भी कोई संख्या डिवाइड होता है उसे हम हर में डालते हैं। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी पहले से 6 हर में था तो क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये जो -9 है, ये जो -9 है यहां आके डिवाइड हो रहा है किससे? 41 से। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 41 अपॉन यहां 6 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 जा 54 किस पोजीशन में आएगा? माइनस के पोजीशन में। क्यों? क्योंकि ऊपर से ही देख रहे हैं माइनस का साइन आ रहा है नीचे, साइन को छोड़ना नहीं है। तो हम इस माइनस के चलते हम यहां माइनस का साइन लगाए, यानी -40/54 मेरा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर आप लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करने में नहीं समझ में आया होगा, प्लीज आपके फोन में प्ले बैक बटन है, प्लीज बैक जाइए और फिर से देखिए, समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता, फोन में कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7
आपके बोर्ड पे है। अगर आप लोग जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों के हाथों में बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 7 नंबर का यहाँ बोर्ड पे है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पॉइंट में, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए पॉइंट में सॉल्व नहीं किए थे। अभी तक हम बिना पॉइंट यानी बिना दशमलव का जो समीकरण था उसको सॉल्व किए। यहाँ समीकरण में, इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि दशमलव का भी चर्च है। कोई टेंशन की नहीं बात है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। दशमलव है, सॉल्व करेंगे, हमें जैसे आता है वैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 2.5 इक्वल टू, पहले तो इसको हम सही पोजीशन में देते हैं। क्यों? कि देख रहे हैं क्वेश्चन भी थोड़ा सा उल्टा है। क्वेश्चन इसलिए उल्टा देता है, स्टूडेंट का माइंड चेक कर रहा है। कौन? क्वेश्चन, कि आप लोग का माइंड कितना आगे जा रहा है। अगर ये उल्टा है तो इसको सीधा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सीधा कैसे करेंगे? इक्वल टू के बाद देखेंगे। इक्वल टू के बाद देखते हैं कौन सा नंबर है। इस इक्वल टू के बाद हम देख रहे हैं x अपॉन 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 2.4। यही है ना? क्वेश्चन अगर उल्टा था तो हम उसको पहले सीधा कर लिए, घबराएंगे क्यों? ठीक है, अब आगे देखिए। x अपॉन 2.5 वेरिएबल के साथ मेरा ये संख्या, ये कांस्टेंट है। पहले हम इसका ही मान निकालना है, टोटल का मान निकालना है। किसका? इन टोटल का मान निकालना है पहले। तो टोटल का मान कैसे निकालेंगे? इनको अभी कुछ नहीं करेंगे, इनको हमें उधर ले जाना नहीं है। किधर? ब्रैकेट के बाद नहीं ले जाना है, यानी ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में अभी इनको नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने ये वेरिएबल के रिलेशनशिप में है, यानी वेरिएबल के साथ है, तो इनको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। x अपॉन 2.5 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू का साइन देते हैं। इक्वल टू के साइन के बाद एक बात का विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा कि क्वेश्चन आगे जब बढ़ते जाइएगा, नीचे सॉल्यूशन मतलब करते जाइएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व आगे करते जाइएगा, एक बार ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। ऊपर कहां पे? इक्वल टू के बगल में ध्यान एक बार जरूर आप लोग दे दीजिएगा कि देखते हैं कि इक्वल टू के बाद कौन सा नंबर है। जो नंबर होगा ना नीचे में, वही नंबर इक्वल टू के बाद तुरंत बाद दीजिएगा। इक्वल टू को हम एक बार ऊपर देख लिए, यहां देख रहे हैं 2.4 है, हम यहां भी 2.4 देंगे। आगे देखेंगे, अब इस x अपॉन 2.5 का तो मान ही निकालना है, इस टोटल का मान अभी निकालना है। 2.4 को हम वहीं तो लिख ही दिए इक्वल टू के बाद। अब इस -1 को हमें बॉर्डर क्रॉस करवाना था, है ना? हम यहां देख रहे हैं कि -1 जो है ये इस साइन यानी बराबर के साइन के पहले है, यानी बराबर के चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड में है। हम इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे। कहां भेजेंगे? हम अपने कांस्टेंट के पास भेजेंगे। मेरा कांस्टेंट यहां, मेरा अचर राशि यहां 2.4 है, इसके पास भेजेंगे। किसको? -1 को। और जब ये 1 जो है माइनस में इधर है, उधर जाके प्लस में होगा। इधर अगर माइनस में है, उधर जाके प्लस में होगा। ये तो सिंपल बात है। यहां हम +1 दे दिए, ठीक। यहीं पर हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे ना, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप दिए थे, क्वेश्चन बहुत लंबा गया था। अगर आप लोग ज्यादा डिटेल में समीकरण को सीखना चाहते तो 5 तक वाले नंबर को आप देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक के वीडियो को देखिए, उस वीडियो में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम इस 2.4 को यहीं पे ऐड करके डायरेक्ट 3.4 लिख देते हैं। क्यों लिखे हैं? इस 2.4 में क्या किए हैं? एक को जोड़े हैं। कैसे जोड़ते हैं? एक को यहां रखेंगे क्योंकि एक पूरा का पूरा नंबर है, उसके बाद 0 दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में हम 0 जोड़े तो 4, और 2 में 1 जोड़े तो 3.4। 3.4 यही आया ना? यहां पे कर नहीं लीजिएगा आप लोग भी, अपने कॉपी में आप लोग भी इसी तरह सॉल्व नहीं करने लगिएगा। हम यहाँ आप लोग को समझने के लिए यहीं पे जोड़ के बता दिए कि ऐसे ही दशमलव वाले नंबर का ऐड होता है, यानी हम जोड़ते हैं ऐसे ही। तो 3.4 निकल जो गया, किसका मान निकला है? ये आप लोग ध्यान दिए हैं। ये जो 3.4 निकला है, किसका मान निकला है? इस टोटल का मान निकला है, x अपॉन 2.5। क्या यही आंसर होगा? नहीं, अभी हमें तो आंसर पूरे का निकला है, हमें सिर्फ और सिर्फ x का मान चाहिए।
सिर्फ हमें इक्वेशन में वेरिएबल का मान चाहिए। अगर जब वेरिएबल का मान निकल जाता है वही मेरा आंसर होता है। तो अभी तक तो x का मान नहीं निकला है, लेकिन लगता है कि अब निकल जाएगा। x का मान निकालना है। x इक्वल टू के बाद हम क्या बोले हैं? इक्वल टू के बाद एक बार ऊपर ध्यान दीजिएगा, कौन सा संख्या है? 3.4। 3.4 को हम वहीं लिख दिए। अब हमें ले जाना किसको है? -1 तो मेरा चल ही गया था। ये 3.4 तो मेरा इक्वल टू के बाद वाला ही नंबर है, कांस्टेंट राशि है। अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कौन सा संख्या बचा है। राइट हैंड साइड में जाने के लिए हम देखते हैं कि 2.5 मेरा बचा हुआ ही है। वो भी अपने कहाँ जाएगा? अपने अचर राशि के पास जाएगा, यानी अपना कांस्टेंट के पास वो जाएगा। कौन? ये कांस्टेंट। इसको उधर ले जाने के लिए हमें देखेंगे कि किस पोजीशन में लेफ्ट हैंड साइड में है। हम इधर देखते हैं कि x के साथ या डिवीजन के पोजीशन में है, यानी डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा। जब इधर डिवाइड होगा तो उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा, उल्टा हो जाता है। इधर अगर भाग हो रहा है उधर जाके गुना होगा। यहां हम गुना का साइन लगाते हैं। 2.5 को हम बॉर्डर क्रॉस करवा दिए। ठीक, अब यहां पर हम गुना निकाल लेते हैं। देखिए कि दशमलव वाले नंबर का गुना कैसे निकालते हैं। 3.4 आप लोग रफ पेज में ये सब कीजिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन जहां सॉल्व कर रहे वहीं करने लगेगा। 3.4 2.5 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 4 5 जा। पहले तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले जैसे हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 0 कैरी बच्चा 2, 5 3 जा 15, 2 17, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 0 8 7 15, 6 1 7 1 8। क्या आया? अब हमें क्या ध्यान देना होता है? ऐसे नॉर्मल जैसे हम गुना करते हैं वैसे तो कर लिए, लेकिन ये है दशमलव वाला नंबर, यानी ये संख्या है दशमलव वाला। इस दशमलव वाले नंबर के लिए हम क्या देखते हैं? अगर हम ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबर में दोनों में दशमलव है तो दोनों में दशमलव कितने कितने नंबर के बाद है? यहां भी हम देख रहे हैं एक अंक के बाद है, और यहां भी हम देख रहे हैं एक 1 डिजिट के बाद है। तो दोनों 1 डिजिट मिलकर 2 डिजिट हो गया, यानी एक डिजिट ऊपर वाला एक डिजिट नीचे वाला, यानी 2 डिजिट हुआ। तो यहां था 1 डिजिट के बाद, हम यहां देंगे 2 डिजिट के बाद। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या में एक एक डिजिट था। एक एक डिजिट के बाद क्या था? दशमलव था। तो हम दो संख्या के बाद दशमलव दे देते हैं, और दशमलव के बाद जो भी जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है, और दशमलव के पहले जो जीरो होता है उसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी उसका कोई मान नहीं होता। तो 8.5 लिख भी सकते हैं, 8.50 भी लिख सकते हैं, बट 8.5 आया है मेरा। x का मान 8.5, 50 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वैल्यू ही नहीं है तो 8.5। यही मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये भी इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग सीख गए होंगे दशमलव वाले नंबर का भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 यही है ना आपका? चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम अभी आपको क्या बोले कि जो वेरिएबल का मान निकालना होता है समीकरण में, तो हम यहाँ वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट भी है ना तो उसको पकड़ लेंगे, पहले उसका मान निकालेंगे, टोटल का मान। 3x का पहले मान निकालना है, जब 3x का मान निकल जाएगा तब x का मान निकालेंगे। अभी हमें मान किसका चाहिए? 3x का, तो 3x लिख दिए, बराबर का साइन देंगे। बराबर के बाद आपको क्या बोले हैं? एक बार ऊपर देखिएगा कि क्या है। बराबर के बाद 1 है तो 1 को अपने जगह से कहीं नहीं हटाएंगे। अब 10 को हम उधर ले जाएंगे। 10 मेरा कांस्टेंट राशि है। इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या करते हैं? कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साइड में रखते हैं। तो यहां मेरा कांस्टेंट है 10, तो 10 को हम क्या करेंगे?
इक्वल टू के बाद देंगे, यानी एक, यहां देखिए 10 जो है ये प्लस में है, यहाँ 10 जो है ये प्लस में है, और उधर जब जाएगा तो माइनस में होगा, -10। अब यहां देखिए 3x इक्वल टू, एक में 10 घटेगा क्या? एक में तो यहां 10 घटाने के लिए कह रहा है, एक में 10 घटता नहीं है, बट हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 में 1 घटा लेंगे। एक में 10 अगर नहीं घटेगा तो 10 में 1 घटा लेंगे, कितना आएगा? 9। और जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम घटाते हैं, साइन किसका लगाते हैं? बड़ी संख्या का। साइन किसका लगाते हैं? बड़ी संख्या। 10 यहां हम देखें माइनस में है, 10 को देखिए माइनस में है, साइन लगेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हम घटाते ही हैं। साइन किसका लगाते हैं? बड़ी संख्या का। अब देखिए 3x का मान निकल के आ गया -9। 3x, ये जो -9 आया है किसका मान है? 3x का मान निकला है। लेकिन चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का मान, यानी सिर्फ और सिर्फ x का मान चाहिए। x इक्वल टू माइनस, एक बार ऊपर देखिए, इस इक्वल टू के बाद ऊपर देखिए -9 है, -9 वहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए x के साथ ये जो 3 है किस पोजीशन में है, क्योंकि इस कांस्टेंट को तो उधर ले जाना है, पहले पोजीशन उसका देखेंगे कि वो गुना हो रहा है या भाग हो रहा है, उस अनुसार से उधर जाएगा। यहां गुना हो रहा है, 3 में x का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x आता है, तो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर होके डिवाइड तो होगा ही। डिवाइड होने के लिए हम क्या करते हैं? उस संख्या को हर में डालते हैं। 3 को हम हर में दे दिए, कटने वाला होगा तो काटेंगे। 3 3 जा 9, यहां देखिए 9 में माइनस लगा हुआ था, इसलिए -3। मेरा x का मान निकल के आ गया -3। यही मेरे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन यही -3 है। तो हमें विश्वास है कि भी हम 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए हैं, 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, निश्चित आएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से देख लिए और सोच लिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने हमें आ गया, तो नहीं आया है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं आएगा। इसलिए वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप समझ सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो आपको खुद ही करना होगा। इसलिए आप लोग खुद से सॉल्यूशन कीजिए, हल कीजिए। और अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं सीख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।